बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर और टॉपिक है वो है अफ़गान जिहाद और उसके इफ़ेक्ट्स, यानी अफ़गान जिहाद एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। दिसंबर 1979 में तकरीबन 1 लाख रशिया के जो आर्मी ट्रूप्स थे, सोवियत ट्रूप्स, वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए और अफ़गानिस्तान पे हमला किया। अच्छा, इसके साथ एक परसीव थ्रेट, यानी एक ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा था कि शायद सोवियत ट्रूप जो है वो पाकिस्तान पे भी चढ़ाई करें, यानी इन्वेजन करें। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान में ऐसे लोग जो कि सफ़र हो रहे थे जंग से, उनके लिए अपने फ्रंटियर खोल दी ताकि वो पाकिस्तान में पनाह ले सकें। अब पाकिस्तान ने शुरू के दिनों में इस मसले को डिप्लोमेटिक तरीके से, यानी सिफारतकारी से हल करने की कोशिश की और क्या किया कि जितनी भी इस्लामिक वर्ल्ड है, यानी 57 कंट्रीज़ जो हैं इस्लामिक, उन सब की एक फॉरेन मिनिस्टर्स की इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई OIC की, ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। अच्छा, ये जो सारा चल रहा था मामला, सोवियत जो इन्वेजन हुई, तो अफ़गानिस्तान में जो एक गवर्नमेंट थी वो अफ़गान रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के नाम से उस वक्त जानी जाती थी, और ये प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, यानी रशियन ही की बनाई हुई गवर्नमेंट थी। अच्छा, तो पाकिस्तान ने ये भी फ़ैसला किया, तमाम इस्लामी ममालिक ने ये फ़ैसला किया कि न तो हम अफ़गान रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे, ना ही रशिया की इन्वेजन को, दोनों की हम मज़म्मत करते हैं, यानी उनको कंडेम करते हैं। उसके बाद ये मसला जो है, इसको पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया इस सतह पे ले गई कि इसको एक वर्ल्ड प्रॉब्लम के तौर पे तस्लीम किया गया। यानी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ USSR और अफ़गानिस्तान का आपस का मसला है, बल्कि एक आलमी मसला बन गया। पाकिस्तान इस पूरे ये जो पूरा सीक्वेंस चल रहा था, इसमें कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से जो सोवियत एग्रेशन है उसको ख़त्म किया जा सके, और जो लाखों अफ़गानी है पाकिस्तान में जिन्होंने पनाह ली है, उनकी भी मदद की जा सके। तो इस गर्ज से, चूँकि पाकिस्तान की माईशत कमज़ोर माईशत है और इतने बड़े 35 लाख लोग अफ़गानिस्तान से आए थे, इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करना, उनको सेटल करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ऑब्वियसली मुश्किल था। तो इस मरहले पर यूनाइटेड किंगडम, यानी UK, जर्मनी, जापान, इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के जितने कर्ज़े थे वो माफ़ किए, या पाकिस्तान पे कर्ज़ों का जो इंटरेस्ट था वो माफ़ किया, कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके ताकि वो जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनकी हेल्प कर सके। अच्छा जी, अफ़गान मुजाहिदीन जो थे वो चूँकि रशियन जो एग्रेसर थे, यानी हमलावर रशियन ट्रूप्स जो थे उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि अफ़गान मुजाहिदीन के पास कन्वेंशनल वेपन्स थे, यानी जो रिवायती हथियार होते हैं, क्लाशिनकोव हो गया, इस तरह के छोटे मोटे हथियार हो गए थे, जबकि रशियन आर्मी जो थी वो पावरफुल आर्मी थी और वो एयरक्राफ्ट के ज़रिए हमले कर रही थी, जिसकी वजह से मुजाहिदीन जो थे वो काफ़ी उनको नुकसान पहुंच रहा था, और यानी उस इन्वेजन का कोई ख़ास तोड़ उनके पास नहीं था। अब 2 साल और 6 महीने, यानी 2.5 साल के बाद या 2 साल के बाद इस जंग में एक नया मोड़ आया कि चाइना ने कुछ वेपन्स जो सोवियत बिल्ट वेपन्स थे वो मुजाहिदीन को प्रोवाइड किए। स्पेशली इसमें कुछ मिज़ल्स थे जिसको हम कहते हैं एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिज़ल्स। ये जब से मुजाहिदीन को मिल गए, तब से इस पूरे जंग का जो है नक्शा ही चेंज हो गया। ये अफ़गान जो असल में सोवियत अफ़गान वार जो है, ये USA और सोवियत यूनियन के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी, तो बेसिकली ये हॉट स्पॉट बना, यानी वो कोल्ड वॉर यहाँ पे हॉट वॉर में चेंज हो गई। अच्छा, हथियार मिलने के बाद मुजाहिदीन की पोजीशन जो है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गई, और साथ ही अरब ममालिक से वॉलंटियर, यानी रज़ाकार, जिसको हम जिहाद लड़ने वाले कहते हैं, मुजाहिदीन कहते हैं, वो भी पहुंचना शुरू हो गए। तो मुजाहिदीन की स्ट्रेंथ जो है इससे अच्छी खासी सेट हो गई, यानी वो इस पोजीशन में आ गए कि सोवियत यूनियन को अब मसला पेश आ रहा था, यानी वो उस तरह से अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे थे जिस तरह वो ख्वाब लेके आए थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी रिफ्यूजीज़ आए थे शुरू में, जो मैंने जिक्र किया कि 35 लाख लोग अफ़गानिस्तान से आए थे, ये सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा में सेटल्ड हो गए, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर ट्राइबल एरियाज़ में सेटल्स हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक आएगा कि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे मुआशरे पे क्या पड़े, तो इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।